नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हनुमान चालीसा का संकल्प लेना चाहते हैं, हनुमान चालीसा की सिद्धि पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा आपको और उसके क्या क्या नियम होते हैं और आप अपने संकल्प को कैसे पूरा कर सकते हैं और संकल्प पूरा करने के बाद के क्या क्या नियम हैं, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में विशेष कोई मनोकामना है तो आपको विशेष नियमों के साथ हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। चलिए जानते हैं हनुमान चालीसा करने की विधि। किस विधि से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों, हनुमान चालीसा इतनी ही शक्तिशाली है, निश्चित ही विधि पूर्वक अगर पूजा पाठ किया जाए तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले 11 दिन का जो हनुमान चालीसा का संकल्प आप लेना चाहते हैं, जो कि बहुत मिनिमम अवधि है, बहुत ही कम अवधि है। वैसे आप 40 दिन का संकल्प ले तो बेहतर होगा, लेकिन नहीं कर सकते तो 11 दिन का संकल्प ले सकते हैं। दोस्तों, यदि हनुमान चालीसा संकल्प विधि अनुसार पालन किया जाए तो साधक की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन ध्यान रखें, संकल्प पूरी ही होनी चाहिए। मनोकामना पूर्ति के बाद कोई लोग संकल्प पूरी नहीं करते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहला नियम, यह नियम आप किसी भी मंगलवार या शनिवार कर सकते हैं। उपाय शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि समय निश्चित होना चाहिए। सुबह या शाम, जो समय आपको अनुकूल लगे उसी समय हनुमान जी की पूजा और पाठ करना चाहिए। सुबह करें तो सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर स्नान इत्यादि करके उसके बाद आप पाठ कर लीजिए। दूसरा नियम यह कहता है, अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो 7 बजे के पहले पाठ कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए समय एक ही होना चाहिए। अगर आप शाम 7 बजे पूजा करने बैठते हैं तो उसी समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आप 7 बजे बैठे तो अगले दिन आप 8 बजे और फिर दूसरे दिन आप 6 बजे पूजा पर बैठ गए। हनुमान चालीसा पाठ करने सिर्फ 11 दिन अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपकी हर बाधा टल जाएगी। दोस्तों, तीसरा नियम क्या है? आपका आसन एक ही होना चाहिए। जैसे कि हनुमान चालीसा पाठ करने से पहले आप कोई भी कपड़ा या आसन लेकर बैठ जाते हैं तो यह गलत है। और ऐसा भी नहीं कि जो भी आसन पर आप पूजा करते हैं उसी आसन पर घर का कोई और सदस्य बैठकर पूजा करते हैं। एक ही आसन होना चाहिए जिस पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सके। चौथा नियम ये कहता है कि हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का आसन होना चाहिए। पांचवा नियम ये है कि हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ करने का स्थान एक ही होना चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए। छठा नियम ये है कि लाल रंग का वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। सातवां नियम ये कहता है, जिस दिन तक आप यह संकल्प कर रहे हैं उस दिन तक मांस, मच्छी, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इन नियमों का पालन करते हुए अगर आप 11 दिन हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये तो हो गए नियम। अब आइए हनुमान चालीसा पाठ की विधि क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहली विधि ये है कि इसके लिए आपके सामने हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए जिसके सामने आप आसन लगाकर बैठकर पूजा करेंगे। दूसरी विधि ये, चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी को बहुत प्रिय है तो हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने चमेली के तेल का दिया प्रज्वलित करें। तीसरा नियम ये कहता है कि अब एक तांबे का कलश भरकर जल रखें हनुमान जी के सामने, क्योंकि यह कलश के रूप में हम स्थापित करेंगे। आप इस कलश में गंगा जल भी भर सकते हैं या तो शुद्ध जल भी भर सकते हैं। चौथा नियम ये है कि 1 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का धन के स्वरूप कलश में डाल दीजिए। पांचवा विधि ये, और उसमें 2 लौंग भी डाल दीजिए। छठा ये, कलश के ऊपर एक प्लेट या पात्र रख दीजिए जिससे वह पानी ढक जाए, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। सातवां विधि ये है, अब हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग लगा दीजिए। भुने हुए चने
कभी भी ना रखें, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। आप चाहे तो लड्डू या फल का भी भोग लगा सकते हैं। 8वां विधि ये है कि जब अब हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग लगा लीजिए और इसके बाद जब हनुमान जी के सामने आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। अब हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ करें। पाठ करने का समय ख्याल रखें, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ पूरा करने के बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती कर्पूर से कीजिए। कर्पूर से आरती करने से घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद परिवारजनों में प्रसाद वितरण कीजिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। जल का कलश स्पर्श बिल्कुल ना करें 11 दिनों तक। 11 दिन के बाद के नियम क्या है ये भी जान लीजिए। 11 दिन जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, सुबह या शाम जिस समय का आपने संकल्प लिया है उसी समय आपके पूजा पूर्ण होने के बाद आप उस कलश के जल को उठाएंगे और यह बहुत ही पवित्र जल आप किसी भी दूसरे पात्र में रख सकते हैं। कभी भी किसी जरूरी काम से आप बाहर जाते हैं तो यह जल थोड़ी सी पान करके आप जाते हैं तो आपका हर वो काम पूरा हो जाता है। और कलश में जो लौंग रखे थे वह लौंग अपने पर्स में रख लीजिए या अपने पास हमेशा रखिए, आपकी हर काम सफल होंगे। एक बार हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ इस नियम से करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलेगी। बड़े से बड़ी कामना 11 दिन में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बस आप धैर्य बनाए रखें और हनुमान जी की शरण में अपने आप को रखें, उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और आपकी भक्ति पर विश्वास रखें। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती है, हनुमान जी की साधना कर सकती है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा इस तरीके से कर सकती है, लेकिन ध्यान में रखें महिलाएं हनुमान जी को स्पर्श ना करें। हनुमान जी को स्पर्श करके तिलक पुरुष लगा सकते हैं, लेकिन महिलाएं ऐसा ना करें। दोस्तों, पीरियड के समय हनुमान जी की पूजा बिल्कुल ना करें। महिलाएं हनुमान जी की मस्तक में सिंदूर का तिलक ना लगाएं। महिलाएं हनुमान जी की चरण में सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस नियम से हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ और भी आप जानना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर वीडियो जानना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।